हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। देखिए, यस सर। इन इनपुट वोल्टेज हमने लगाया 1 और 0 के बीच में, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, ठीक। तो 1 और 0 के बीच में हमने इनपुट वोल्टेज लगाया है, ठीक है। और कितना हम देंगे ये भी देखना है। इनपुट हम कितना दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम दे सकते हैं 5 वोल्ट तक। कितना दे सकते हैं? 5 वोल्ट तक, ठीक है। तो इनपुट जो है हम लोग मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है। हमारा एक्चुअली जो इनपुट है वो 0 से 5 वोल्ट तक वेरी करेगा, ठीक। तो इसको मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हैं। और अगर हम इनपुट कैसा दे रहे हैं, पल्स इनपुट दे रहे हैं, यहाँ देखिए पल्स इनपुट लिखा हुआ है। पल्स इनपुट इज लाइक दिस, ठीक है। तो पल्स इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो वो वेरी करेगा, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0, एक बार 5, इस तरीके से वेरी करेगा। तो देखिए पल्स लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा 0 से लेके 5 वोल्ट। दिख रहा होगा सभी को? दिख रहा है सभी को? हेलो, 0 to 5 वोल्ट लिखा है, ये सभी को दिख रहा होगा ब्रैकेट में, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। पहले तो 5 माइक्रोसेकंड के लिए है, फिर मतलब 0 से 5 माइक्रोसेकंड के लिए है, फिर 20 to 40 माइक्रोसेकंड के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दो एनालिसिस हम लोग करेंगे, 0 to 5 माइक्रोसेकंड एंड 20 to 40 माइक्रोसेकंड। तो ये एनालिसिस जो ट्रांजिएंट टाइम होता है वो भी हमें डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पीरियड के लिए आप ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद इनपुट वोल्टेज की हम बात करें, सॉरी हाँ, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट पे आप फिर दूसरा जो दे रहे हैं पल्स पीडब्ल्यूएस सिग्नल जो होता है, ये क्या है आपका? व्हाट इज पीडब्ल्यूएल? कैन एनीवन टेल मी? पीडब्ल्यूएल क्या होता है? कोई बताएगा? हेलो, कोई बताएगा पीडब्ल्यूएल क्या होता है? दैट इज पीस वाइज लीनियर वोल्टेज सोर्स। क्या होता है ये? पीस वाइज लीनियर वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? पीस वाइज लीनियर वोल्टेज सोर्स, दैट इज पीडब्ल्यूएल, ठीक। तो ये 1 से 0 के बीच में कनेक्टेड है। जो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक तो हम ये पल्स इनपुट दे रहे हैं, दूसरा पल्स वाइज लीनियर इनपुट जो दे रहे हैं उसमें हम इनपुट ले रहे हैं 0 नैनोसेकंड टाइम से लेके 5 नैनोसेकंड तक। और इनपुट हमारा 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस आपने कहाँ लगाया हुआ है? 3 से लेके 0 के बीच में लगाया हुआ है। 3 कहाँ होगा? आउटपुट होगा। 0 कहाँ होगा? ये होगा। तो इसके बीच में हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, यहाँ शो नहीं किया है हम लोगों ने। तो लोड रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ लगा है, जो कि कितने वोल्टेज का है, कितने वैल्यू का है रेजिस्टेंस का? 100 किलो ओम का है। तो 100 किलो ओम का एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये आरएल हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं M1। M1 क्या है? ट्रांजिस्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। M1 की अगर हम बात करेंगे तो M1 आपका कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है? M1 आपका कनेक्टेड है 3122, जिसको हम लोग पी मॉस भी कह रहे हैं, ठीक है। 3122 ये इसकी लेंथ है, ये इसकी वेड्थ है। लेंथ और वेड्थ हम ट्रांजिस्टर की साइजिंग जब करते हैं तो लेंथ और वेड्थ से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो लेंथ आपको रखना होगा, वेड्थ आपको रखना होगा, जिसको ट्रांजिस्टर साइजिंग भी कहते हैं। जब भी आप कभी भी वीएलएसआई में सर्किट डिजाइन करते हैं तो मॉसफेट की साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें लेंथ और वेड्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैनल की लेंथ आप कितना रख रहे हैं? जैसे यहाँ 1 माइक्रोमीटर चैनल लेंथ है, और वेड्थ जो है 20 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसकी? पीमॉस की, ऊपर वाला जो है, ठीक है। क्लियर है? तो किसके बीच में कनेक्टेड है? 3122 के बीच में। 3122 कैसे देखेंगे? ये देखिए 3 है, ये 1 है, ये 22, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट किया हुआ है आपने, ये दोनों टर्मिनल आपका शॉर्ट है, तो दिस इज 3122। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपका पहला मॉसफेट कनेक्टेड है। क्लियर? इसमें ये वाला भी टर्मिनल आ गया, ये 1 आपका इनपुट टर्मिनल ले गया, इसका गेट टर्मिनल, और 2 सोर्स और सब्ट्रैक्ट, ये पूरा का पूरा आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? और 3 आउटपुट हो गया, 1 इनपुट हो गया, जहाँ पे गेट टर्मिनल इसका आ गया, 3 से इसका यहाँ से आउटपुट आ गया, और ये 2 और 2 ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये एक ही टर्मिनल हो गए कॉमन हो गए, क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड है, ओ वीडीडी से। क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर है बेटा? सर्किट समझ में आ रही है जो समझा रहा हूँ? यस सर।
देखिए अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिख रहा है बेटा सभी को? देखिए ये हो गया आपका आर एल। इसके बाद M1 की हम बात कर रहे थे, तो 3122 हो गया M1 वाला, ठीक है। जिसके इसके बीच में हमारे नोट्स कनेक्टेड है। ये नोट्स आपको सही बताने पड़ेंगे, अगर आप नोट्स सही नहीं बता पाएंगे तो सर्किट जो है गलत फॉर्म हो जाएगी और आपका रन नहीं करेगा प्रोग्राम, ठीक है। सर्किट जो ये है, इसके हम नोट्स की बात बार बार कर रहे हैं। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी इवन 2 है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको मैं आर एल कह रहा हूँ। इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी है, आर एल कितना है हमारा, 100 किलो ओम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये पोर्शन हमारा कवर हो गया। एक होती है डॉट मॉडल फाइल, ये हमें देनी होती है, इनबिल्ट फाइल होती है। ये आपको डायरेक्टली यही के यही पेस्ट कर देना होता है। हर एक किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो उसमें हर एक की एक मॉडल फाइल होती है। पीमॉस के लिए अलग होगी, एनमॉस के लिए अलग होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं डॉट मॉडल, ये इसका कमांड लाइन ऐसे ही लिखा जाता है। ये डॉट मॉडल ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, ठीक है। डॉट मॉडल पी मॉस बीटीओ, ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ये 4.5 इंटू ई की पावर -4, ठीक है। CBD, ये आपका कैपेसिटर है, सोर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ड्रेन कैपेसिटेंस, ठीक है। सबकी वैल्यूज है 5 पिको फैरड, 2 पिको फैरड सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू, गेट रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको उसी में गिवन रहती है, ठीक है। CGSO, गेट टू सोर्स ऑक्साइड कैपेसिटेंस, गेट टू ड्रेन ऑक्साइड कैपेसिटेंस, तो ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है। ये मॉडल फाइल है जो आपको इंसर्ट करानी होगी। सिमिलरली यू विल टेक व्हाट मॉसफेट 2, मॉसफेट 2 के लिए भी हम ये चीज देखेंगे। मॉसफेट 2 हमारा कौन सा है, नीचे वाला, ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे 3100। 3 कौन सा है, ये है। 1 कहाँ, ये है। और ये क्या है, 0 और 0, ये दोनों शॉर्ट है, एक ही ग्राउंड में से कनेक्टेड है। 3100, ये पूरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये जो पोर्शन हो गया 3100, ये आपका मॉसफेट 2 का पार्ट हो गया, नीचे का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन हमने बताया था 3122 ऊपर वाले पोर्शन के लिए, 3100 नीचे वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। एन मॉस आपका है, लेंथ इसकी 1 माइक्रोमीटर है, वेट 20 माइक्रोमीटर है। लेंथ और वेट हमने दोनों मॉसफेट की सेम रखी हुई है, एन मॉस और पी मॉस दोनों की, ठीक है। पी मॉस इज ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स जो उसकी साइजिंग होती है वो ज़्यादा होती है एन मॉस के कंपेरिजन में, लेकिन फिलहाल यहाँ बराबर रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद डॉट मॉडल फाइल अगेन फॉर एन मॉस, सिमिलर फॉर पी मॉस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज -2 इंटू 4 - 2 kp इज इक्वल टू 4.5, यहाँ पे ये रखा गया था, यहाँ +2 रखा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में एनमॉस के केस में क्यों प्लस रखा गया है, क्योंकि हमें पता है एनमॉस हमारा हायर वोल्टेज से टर्न ऑन होता है, ठीक है। इसीलिए वो प्लस रखी गई है वैल्यू, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद अगेन ये मॉडल फाइल आपने लिख लिया जैसे सिमिलर ऊपर वाले की तरह। फिर डॉट ट्रांस, ट्रांस का मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको करना है। किसके टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा, 1 माइक्रोसेकंड से लेके 50 माइक्रोसेकंड के बीच में, ठीक है। क्लियर है सभी को? और दूसरा ट्रांजिएंट एनालिसिस आप कर रहे हैं 1 नैनोसेकंड से 50 नैनोसेकंड के बीच में। तो दो ट्रांजिएंट एनालिसिस है, एक तो आप 1 माइक्रोसेकंड से 50 माइक्रोसेकंड तक कर रहे हैं, एक 1 नैनोसेकंड से 50 नैनोसेकंड। इसके बाद डॉट डीसी है, डीसी एनालिसिस के लिए, जिसमें आप इनपुट आप देंगे 0 से लेके कहाँ तक, डीसी एनालिसिस के लिए देखिए ये 0.1 वोल्ट दिया हुआ है, ये क्या है, इनपुट तो आपका 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। बताइए, कोई बताएगा? डीसी एनालिसिस क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज डीसी एनालिसिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड डीसी एनालिसिस, कौन बताएगा? हेलो, क्लास आवाज आ रही है? हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? ट्रांजिएंट एनालिसिस जो आपका होता है वो टाइम डोमेन बिहेवियर देता है वेव फॉर्म का, ठीक है। जो कि एक प्लॉट होता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज या फिर करंट का टाइम के साथ, ठीक है। और जो डीसी एनालिसिस होता है वो आपको क्या देता है, प्लॉट ऑफ डीसी वोल्टेज और करंट, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, स्टेप्ड वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो भी आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा
फिर लास्ट में डॉट प्रोब डॉट एंड से लिख के हम प्रोग्राम को एंड करते हैं पीस वाइज में। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे वेव फॉर्म है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इनपुट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब इनपुट मैक्सिमम है तो आउटपुट मिनिमम है। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिएंट एनालिसिस बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डीसी एनालिसिस है, इसको वोल्टेज ट्रांसफर कर्व भी कहते हैं। इन जनरल वीटीसी, वीटीसी मीन्स वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। ये बेसिकली आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज प्लॉट होता है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। आप देख लीजिए जब इनपुट आपका क्या हो रहा है, इनपुट आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे इनपुट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लॉट आप देखेंगे जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इनपुट देखे, यहाँ से इससे बढ़ता जा रहा है, आउटपुट आपका डाउन होना शुरू होगा। ठीक है, इसी को इन्वर्ट एनालिसिस कहते हैं। तो ये जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 5 वोल्ट है। इनपुट थोड़ा सा अभी हमारा जब यहाँ तक देखेंगे तो इनपुट यहाँ हमारा 2 वोल्ट के आसपास है, तब भी आउटपुट हमारा ऑलमोस्ट हाई है। लेकिन जैसे ही ये इसके बाद यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ये ऑलमोस्ट डाउन हो गया। ठीक है, फिर आके मिनिमम वैल्यू पे आ गया। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो ये पल्स इनपुट के साथ है, पल्स इनपुट में हम पल्स फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल है, और इसका रिवर्ट जो है ये हमको आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि इन्वर्टर क्या करेगा, इनपुट को जीरो, इनपुट अगर हाई देंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा, आउटपुट हाई देंगे तो इनपुट इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हम आपको प्लॉट के बारे में बता देते हैं। जैसे अब ये प्लॉट है, जो ऊपर वाला प्लॉट है आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट सभी को दिख रहा होगा, ये वाला, ये सभी को दिख रहा है, डीसी एनालिसिस प्लॉट क्लास, सभी को दिख रहा है ये? हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? सभी को दिख रहा है ये? आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की? हेलो, यस। प्लॉट दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। तुम लोग यस। रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स नहीं करते हो, बीच बीच में एकदम गायब हो जाते हो, कुछ भी पूछते हैं तो बताते नहीं हो फिर। ये देखिए इसमें क्या है, ये मैंने बताया ना, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, अभी हम इसका लिंक भी आपको दिखाएंगे कैसे वो रन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा एनालिसिस है, ये बीच की लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमारा कहीं, बल्कि इसको आप गलत बना दिया मैंने थोड़ा, ये आपका बल्कि यहाँ से सेंटर पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से होते हुए लाइन जाएगी, ये जो आपका पॉइंट है, ये दिस इज योर पीएम, मैक्सिमम वोल्टेज। एक तरह से कह सकते हैं ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आउटपुट और इनपुट वोल्टेज बराबर हो जाते हैं। मीन्स वी आउट इज इक्वल टू वी इन हो जाता है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? इस ए पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं आया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बी आई एल। ठीक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे बी आई एच। ये हम लोग निकालते भी थे, जब एक सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट आप उसमें पढ़ेंगे, ये दोनों पॉइंट हम लोग निकालते भी हैं, डेरिवेशन पार्ट भी इसका है। ठीक, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, दैट इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट तक इनपुट गया, मीन्स ये बीडीडी वोल्टेज तक गया। ठीक है, यहाँ 0 था इनपुट, वहाँ 5 वोल्ट तक गया। ठीक, इस पोर्शन पे आपका एम एन
mn का मतलब nmos, nmos ऑन है और pmos आपका ऑफ है, ठीक है। और इस पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो pmos आपका ऑन है वाइल nmos आपका ऑफ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम है, आउटपुट हाई मीन्स बी नॉट एच इज इक्वल टू वी डी डी वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये प्लॉट है, ठीक है। इसके सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिए, ठीक है। इनपुट हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, वी आई एच। इनपुट हाई का मतलब वी आई एच, दिस इज योर इनपुट हाई, क्लियर। तो अगर इनपुट की हम बात करें तो इनपुट अगर हमारा ग्रेटर देन पी आई एच तो हमें आउटपुट लॉजिक 1 मिलेगा, ठीक है। वेयर स्लोप इज -1, ठीक। ये कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट बी ऑन द प्लॉट, पॉइंट बी ऑन द प्लॉट, ठीक है। ऐसे ही नॉइज मार्जिन अगर आप निकालते हैं, नॉइज मार्जिन वोल्टेज, हाई नॉइज मार्जिन, तो दैट इज वी नॉट एच माइनस वी आई एच, ठीक। ऐसे ही लोएस्ट नॉइज मार्जिन अगर निकालेंगे तो वी आई एल माइनस वी नॉट एल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। वी नॉट एच की वैल्यू वी डी डी है, ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ भी, ठीक है। क्लियर है सभी को। ऐसे वी नॉट एल की अगर हम बात करें तो वी नॉट एल हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। आउटपुट जो लो है वो हमारा जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए लोएस्ट वोल्टेज आपका आउटपुट का जीरो हो जा रहा है ऑलमोस्ट। तो वी आई एल के बराबर आ जा रहा है क्या, एन मॉस, ठीक है, का वोल्टेज, नॉइज मार्जिन वोल्टेज, ठीक है। और एन मॉस हायर का जो लोएस्ट का तो हमारा जीरो वी आई एल के बराबर आ जाए, जो हायर वाला वोल्टेज है, मतलब नॉइज मार्जिन, हायर नॉइज मार्जिन वोल्टेज, तो वो वी नॉट एच माइनस वी आई एच है, दैट इज वी डी डी माइनस वी आई एच, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से है ये सारी चीजें। अब हम लोग आते हैं इसका जो हमारे पास एक वीडियो है, वो लिंक हम आपको शेयर कर देते हैं, तो आप लोग वीडियोस देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको सिमुलेट कराते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू शेयर यू द लिंक, रुक जाइएगा जरा सा। ये दिख रहा है सभी को बेटा, इज इट विजिबल, सभी को दिख रहा है। यस सर। अभी देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ, इसको जरा आप लोग सुनिएगा, ठीक है। ये पूरा सिमुलेशन पार्ट है एंड सीमॉस इन्वर्टर का ही है, ठीक है, ट्रांजिएंट एंड एसी एनालिसिस। ये सिमुलेशन आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। आवाज आ रही है इसमें, वॉइस आ रही है आप लोग को, हेलो, एक बार बता दीजिएगा इसकी वॉइस आ रही है कि नहीं। ये लिंक शेयर कर, ये मतलब दिखा रहा हूँ मैं। बेटा वॉइस आ रही है, वॉइस, हेलो, यस सर। यूट्यूब की वॉइस आ रही है, जो लिंक जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये यूट्यूब वाला, वॉइस आ रही है इसकी। नो सर। नहीं अभी आ रही थी कि नहीं आ रही थी जब प्ले किया था, जब मैंने प्ले किया था तब आ रही थी कि नहीं आवाज, पहले तो ये बताइए। नो सर। आवाज नो नहीं आ रही सर। है, नो सर। अच्छा। नो सर। अच्छा ये इसकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिएगा बेटा।
ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही है? जस्ट वेट, जस्ट चेकिंग दिस। अच्छा अभी शायद आएगी, एक बार देख लीजिएगा। अ, अभी आ रही है? हेलो। नो सर। अभी आ रही है बेटा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही बेटा, पहले ये बताइए। सर बहुत धीरे है। आ रही है वॉइस? यस सर, आ गया। तो बस सुनिए इसको। इन्होंने ये देखिएगा आप लोग, इन्होंने सर्किट्स को लेके सॉल्व किया, ठीक है ना। इसका हम लोग ने कोडिंग पार्ट से लेके सॉल्व किया है, लेकिन आपको इसके सिमुलेशन से मतलब है। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और बात एक ही है, ठीक है ना। आप चाहे तो सर्किट ड्रॉ करके इसको सिमुलेट करा लो, बात वही है, चाहे आप कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ सर्किट से सिमुलेट हो रहा है, आप ये वाला भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नो सर। आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है सर आवाज। बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब 1% भी नहीं आ रही है सर आवाज। नहीं आ रही है सर, 1% अ- भी नहीं आ रही है। अभी कह तो रहे थे बेटा आप लोग की आवाज सर आ रही है, धीमे धीमे आ रही है। सर हाँ? उस टाइम आ रहा था थोड़ा बहुत, अब नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुको, फिर देखते हैं इसका क्या सीन है, ये क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही है। सेट माइक्रोफोन एरे। जस्ट वेट, 1 मिनट जरा वेट करिएगा। अभी आ रही है बेटा? हैं? हेलो। नहीं आ रही है सर आवाज। नो सर। अच्छा, रुकिए बेटा, देखते हैं कुछ सेटिंग्स में, देखते हैं कुछ हमारे ख्याल से। कंप्यूटर ऑडियो। अभी आ रही है? अब आ रही है बेटा? नो सर। हम्म। अभी आ रही है आवाज? नो हेलो, सर। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है बेटा? नो सर। नो सर।
रुकिए फिर देखते हैं। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा बेटा, मैं एक काम करूंगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को, क्योंकि वॉइस का इशू आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? देखो, अभी सुनने की कोशिश करो। अच्छा रुकिए 1 मिनट। मैं एक्चुअली ऑडियो दे रहा हूँ आपको यहाँ से। मैं थोड़ा आप लोग को इस सर्किट के बारे में समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने यही सेम चीज कैडेंस सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट किया है। ठीक है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी स्पाइस का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। इससे कोई दिक्कत, इसमें क्या करते हैं, पहले हम सर्किट जो भी हमारा मॉसफेट्स है उसको लगा देते हैं, जैसे अपने अपने प्रीवियसली देखा होगा इसमें। ये देखिए, थोड़ा मैं बैक करता हूँ। इन्होंने कहीं मॉसफेट जहाँ पे लगाया था, ठीक है, ये देखिए, ये मॉसफेट जो है पहले हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, इसके बाद जो है एन मॉस एंड पी मॉस लगाने के बाद वायर से कनेक्ट किया इसको। ठीक है, वायर से कनेक्ट करने के बाद ये सर्किट दिख रही होगी सभी को, स्कीमेटिक पे दिख रहा है सभी को? हेलो, ये सभी को दिख रहा है बेटा? हेलो क्लास, आवाज आ रही है? यस। हाँ, ये स्कीमेटिक पहले इन्होंने बनाया। पहले ये देखिए, ये पीमॉस एनमॉस ट्रांजिस्टर लिया, ये पीमॉस ट्रांजिस्टर लिया, ये सोर्स कनेक्ट किया जिसको वीडीडी लिखा हुआ है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने साइजिंग ले ली है, विड्थ 120 नैनोमीटर, लेंथ 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट इसका है, यहाँ पे विड्थ 120 नैनोमीटर, लेंथ 100 नैनोमीटर, ये डिफॉल्ट है। ठीक, ये पी मॉस है, ये एन मॉस है। इनके इनपुट्स जो गेट टर्मिनल है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम इनपुट एक कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बीजी इनपुट बोलेंगे, गेट टर्मिनल वोल्टेज। बाकी जो नीचे जो पोर्शन है इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ग्राउंड टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसका एक टेस्ट सर्किट बना रहे हैं। एक्चुअली कैडेंस में क्या होता है, टेस्ट सर्किट भी बनाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट आपका एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम टेस्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा आप सिंबल या ब्लॉक वाइज इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक सिंबल बना लिया, इस पूरे को एक सिंबल में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन होता है टेस्ट सर्किट बनाने का। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो इन्होंने क्या किया, इसका पूरा एक सिंबल बना लिया। और सिंबल बन के ये, अब ये जो ब्लॉक आपको आगे दिख रहा था, ये इसका टेस्ट सर्किट है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका टेस्ट सर्किट है। ठीक है, टेस्ट में क्या है, ये ब्लॉक के अंदर आपकी वो पूरी सर्किट ले लिया ऑटोमेटिक ही। ठीक है, ये आपने अब क्या किया, उसको एक सिंपल फॉर्म में इन्वर्टर की तरह बना दिया। जैसे नैंड गेट नॉट गेट आप लोग पढ़े हैं, जीरो देते हैं तो वन मिलता है, वन देते हैं जीरो। तो ये जो नॉट आप देख रहे हैं ना,
यही क्या है, ये पूरी आपकी सर्किट है। क्लियर? इस पे आप इनपुट यहाँ देंगे और आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, 1 देंगे तो 0 आउटपुट। अब ये देखिए, अभी रन कराएंगे इसको, इन्होंने रन कराएंगे, अभी देखिएगा। ठीक है, बनाने के बाद इनपुट देंगे हम लोग जब, ये सर्किल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नॉट गेट में आगे एक सर्किल लगा होता है ना,